सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पुनः पार्वती देवी की बाप कोख को फाड़कर दूसरा शिशु पुत्र रूप में बाहर निकला। सर्वप्रथम अग्नि के मुख में वीर्य का क्षरण होने के कारण वो बालक सुंदर मुख वाला और शत्रुओं का विनाशक हुआ। उसके 6 मुख हुए। चूंकि 6 मुखों में विस्तृत शाखा नाम से प्रसिद्ध कृतिकाओं की शाखाओं का विशेष रूप से मेल हुआ था, इसलिए वो बालक लोकों में विशाख नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार वो स्कंद, विशाख, पडवत्र और कार्तिकेय के नाम से प्रख्यात हुआ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावास्या को विशाल सरपत के वन में सूर्य के समान तेजस्वी एवं महाबली ये दोनों शिशु उत्पन्न हुए थे। पुनः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को 5वीं तिथि को पाकशासन इंद्र ने देवताओं के लिए कल्याणकारी मानकर दोनों बालकों को सम्मिलित करके एकीभूत कर दिया। उसी मास की 6ठी तिथि को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सूर्य आदि सभी देव समूह द्वारा सामर्थ्यशाली गो देव सेनापति के पद पर अभिषिक्त किए गए। उस समय चंदन, पुष्पमाला, मांगलिक धूप, खिलौना, छत्र, चंवर समूह, आभूषण और अंगराग द्वारा भगवान षणमुख का विधि पूर्वक यथावत अभिषेक किया गया था। इंद्र ने देवसेना नाम से विख्यात कन्या को उन्हें पत्नी रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने देवाधिदेव गोह को अनेकों आयुध समर्पित किया। कुबेर उन्हें 10 लाख यक्ष प्रदान किए। अग्नि ने तेज दिया। वायु ने वाहन समर्पित किया। त्वष्य ने खिलौना तथा स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाला एक मुर्गा प्रदान किया। इस प्रकार उन सभी देवताओं ने प्रसन्न मन से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को सर्वश्रेष्ठ परिवार प्रदान किया। तत्पश्चात प्रधान देवताओं समूह पृथ्वी पर घुटने टेक कर उन वरदायक घनमुख की निम्नार्कित स्तोत्र द्वारा स्तुति करने लगे। 1-12 देवताओं ने कहा, कामरूप षणमुख, आप कुमार, महान तेजस्वी, शिव तेज से उत्पन्न और दानवों का कचूमर निकालने वाले हैं। आपकी शरीर कांति उदयकालीन सूर्य एवं बिजली की सी है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार प्राप्त हो। आप नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, जगत के पालनकर्ता और रणभूमि में भीषण दानवों के लिए अत्यंत भयंकर हैं। आपको प्रणाम है। सूर्य सरीखे प्रतिभाशाली आपको अभिवादन है। गुहा रूप वाले आप गुह को हमारा नमस्कार है। त्रिलोकी के भय को दूर करने वाले आपको प्रणाम है। कृपा करने में तत्पर रहने वाले बाल रूप आपको अभिवादन है। विशाल एवं निर्मल नेत्रोवाय आपको नमस्कार है। महान व्रत का पालन करने वाले आप विशाख को प्रणाम है। सामान्यतया मनोहर रूपधारी तथा रणभूमि में भयानक रूप से युक्त आपको बारंबार अभिवादन है। उज्ज्वल मयूर पर सवार होने वाले आपको नमस्कार है। आप केयूरधारी को प्रणाम है। अत्यंत ऊंचाई पर फहराने वाली पताका को धारण करने वाले आपको अभिवादन है। प्रगत जनों पर प्रभाव डालने वाले आपको नमस्कार है। आप सर्वश्रेष्ठ पराक्रम से संपन्न हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। मनोहर रूप धारण, हम लोगों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार देवराज इंद्र आदि सभी क्रियाप्रायण देवगण जब हर्षपूर्वक यज्ञपति षडानन की स्तुति करके चुप हो गए, तब परम प्रसन्न हुए गुह अपने निर्मल नेत्रों से उन सुरेश्वरों की ओर निहार कर बोले, देवगण, मैं आप लोगों के शत्रुओं का संहार करूंगा। अब आप लोग शोकरहित हो जाएं। कुमार ने पूछा, देवगण, आप लोग निसंकोच बतलाएं कि मैं आप लोगों की कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं? यह उत्तम अभिलाषा जिसे आप लोगों ने अपने हृदय में चिरकाल से सोच रखा है, यदि दुसाध्य भी होगी तो भी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कुमार द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सभी देवता उनके मनोनुकूल हो सिर झुकाकर महात्मा गोह से बोले, भय विनाशक गोह, तारक नाम वाले दैत्येंद्र ने सभी देवकुलों का विनाश कर दिया है। वो बलवान, दुर्जय, अत्यंत दुष्ट, दुराचारी और अतिशय क्रोधी है। आप उसी का वध कीजिए, यही हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा है। देवताओं द्वारा ऐसा निवेदन किए जाने पर गुह ने तथैति कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वे जगन्नाथ गो देवेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण देवगणों के साथ जगत के कंटक स्वरूप तारक का वध करने के लिए प्रस्थित हुए। तदुपरांत सहायक उपलब्ध हो जाने पर इंद्र ने एक कठोर वचन बोलने वाले दूत को दैत्य सिंह तारक के पास भेजा। वो भयंकर रूपधारी दूत दैत्यराज के पास जाकर निर्भय होकर बोला। दूत ने कहा, दैत्य केतु तारकासुर स्वर्ग के अधीश्वर देवराज इंद्र ने तुम्हें कुछ संदेश कहला भेजा है। उसे सुनकर तुम शक्ति पूर्वक स्वेच्छानुसार प्रयत्न करो। उन्होंने कहलाया है कि दानव जगत का विनाश करके तुमने जो पाप कमाया है, तुम्हारे उस पाप का शासन करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। इस समय मैं त्रिभुवन का राजा हूँ। दूत की ऐसी बात सुनकर तारक के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसकी विभूति प्रायः नष्ट हो चुकी थी। तब उस दुष्टात्मा ने दूत से कहा, तारक बोला, इंद्र, मैंने रणभूमि में सैकड़ों बार तुम्हारे पुरुषार्थ को देख लिया है। दुर्बुद्धि इंद्र, निर्लज होने के कारण तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती। ऐसा उत्तर पाकर दूत के चले जाने पर दानवराज तारक विचार करने लगा कि किसी विशिष्ट की सहायता प्राप्त हुए बिना इंद्र इस तरह की बातें नहीं कह सकते, क्योंकि वे हमसे पराजित हो चुके हैं। पता नहीं अकस्मात उन्हें कहां से सहायता उपलब्ध हो गई है। इसी बीच उस दुष्ट चेष्टा वाले दानव को अनर्थ सूचक निमित्त दिख पड़े। उसी समय आकाश से भूतल पर धूल की वर्षा होने लगी तथा रक्तपात होने लगा। उसकी भुजाएं और नेत्र कांपने लगे। उसका मुख सूख गया और उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। उसे अपनी पत्नियों के मुखकमल मलिन,
दीख पड़ने लगे तथा अनर्थ की सूचना देने वाले भयंकर दुष्ट प्राणियों के दर्शन हुए। किंतु इन सब का कुछ भी विचार न कर दैत्य तारक क्षण भर में ही चिंता रहित हो गया। इतने में ही अट्टालिका पर बैठे हुए दैत्य ने आती हुई देवताओं की सेना को देखा, जिसमें गजयूथों के बजते हुए घंटों का उत्कट शब्द हो रहा था। उसी प्रकार जो घोड़ों की टापों से पिसी हुई धूल से आच्छादित होने के कारण पीली दिख रही थी तथा चलते हुए रथों के ऊपर फहराते हुए ध्वज समूहों, दुलाए जाते हुए देवताओं के चैवरों और अद्भुत आकार वाले विमानों से सुशोभित थी, जो आभूषणों से विभूषित, किन्नरों के गान से निनादित, नाना प्रकार के स्वर्गीय वृक्षों के खिले हुए पुष्पों को मस्तक पर धारण करने वाले सैनिकों से युक्त, म्यान रहित शस्त्रास्त्रों से परिष्कृत और निर्मल कवचों से युक्त थी, जिसमें वंदियों द्वारा गाई जाती हुई स्तुतियों के शब्द सुनाई पड़ रहे थे और जो नाना प्रकार के बाजों से निनादित हो रही थी। आप संपूर्ण लोकों के उद्धारक तथा असुर व दैत्य तारक के विनाशकारक हैं, आपकी जय हो। सप्तदिवसीय बालक स्कंद, आप समस्त भुवनों के शोक का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो।